हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये वैसे प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का जो है निस्सारण के लिए उत्तरदायी कौन सा है। इंसुलिन के निस्सारण के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय है। शरीर के नियंत्रक में सहायक कौन होता है, तो मस्तिष्क जो है शरीर के नियंत्रण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का टीका की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीका की खोज किसने की, तो जॉन साल्क ने की थी। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के जो है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया जाता है तो पृष्ठ का कार्यरत दाब जो क्या होता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि जूल प्रति कूलम इकाई है किसका, तो विभवांतर का। जूल प्रति कूलम इकाई किसका, तो विभवांतर का है। बॉल बेयरिंग का बॉल बना होता है किसका, तो कार्बन क्रोम एम स्टील का बना होता है। बॉल बेयरिंग का बॉल बना होता है किसका, तो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। इस्पात को जो कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो कार्बन की प्रतिष्ठा पर। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर, तो कार्बन की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। लोहे का गलनांक कितना होता है, तो 1539 जो है लोहे का गलनांक होता है। नेक्स्ट है कि सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है। सबसे हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है, तो गैसोलीन है। गन मेटल का संघटक अवयव है तांबा, टीन एवं जिंक है। गन मेटल का संघटक अवयव कौन है, तो तांबा है, टीन है, टीन एवं जिंक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में जो रैम क्या है, तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है क्या, तो सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वेबर है। नेक्स्ट है कि एक लेड एसिड सेल को जो है एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है किसकी, तो डीसी की होती है। स्टील में जो कार्बन की प्रतिष्ठा कितनी होती है, तो 1.2 से 1.7 होती है। नेक्स्ट है कि एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक्स किरणें का तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है। डाटाबेस क्या था, डाटाबेस जो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। नेक्स्ट है कि एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। कब, तो जब चुंबकन बल हटता है। नेक्स्ट हो के जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर जो है जनरेटर काम करता है। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, कार्यरत उपकरण या मशीन को ठंडा रखने के लिए। कूलाम बराबर होता है 1.1610 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में पेरिफेरल है। कंप्यूटर में पेरिफेरल क्या होता है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा होता है। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 10 लाख वाट के। 1 मेगावाट बराबर कितना के बराबर होता है, तो 10 लाख वाट के बराबर होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, कि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु को अथरांक बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। अल्टीमीटर से जो है क्या मापा है, तो अल्टीमीटर से क्या नापता है, तो भूतल से ऊंचाई मापता है अल्टीमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी जो है इकाई के, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी है। नेक्स्ट है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, तो प्रकाशिक की। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आईटी का विस्तृत रूप क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी के बूंदों का गोल होने के कारण क्या था, पृष्ठ तनाव है। एथलीट को जो है जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे, तो कार्बोहाइड्रेट से। यदि वायुमंडल न होते तो पृथ्वी कैसे दिखाई देती, तो काला। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर क्या है, तो हार्डवेयर जो कंप्यूटर का भौमिक अंग है। हृदय रोग किससे संबंधित है, हृदय रोग जो है कोलेस्ट्रॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन होते हैं। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है किससे, तो नॉट में। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किस में की जाती है, तो नॉट में की जाती है। एलिक्सा परीक्षण किया जाता है किससे, तो एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिक्सा परीक्षण किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो 740 वाट के बराबर होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो यूरिया में जो नाइट्रोजन 46% होती है। नेक्स्ट डीएनए संबंधित है किससे, तो डीएनए जो गुणसूत्र से संबंधित है। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम जो है परम है। डॉस का जो विस्तृत रूप क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। भूप्रपट्टी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा है।
एक आवर्धक लेंस में क्या होता है तो उत्तल लेंस होता है। कंप्यूटर में रैम है क्या, तो रैम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसे क्या कहते हैं www.rediff.com को क्या कहते हैं वेबसाइट कहा जाता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या आता है, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। पी शर्मा @yahoo.com को क्या कहते हैं, इसे ईमेल एड्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है, मतलब मेन मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी। हीरा है, हीरा क्या होता है, शुद्ध कार्बन क्रिस्टल है। प्रयोगशाला उपकरण को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। घर्षणरोधी बेरिंग है पदस्थल बेरिंग, घर्षणरोधी बेरिंग क्या होता है, तो पदस्थल बेरिंग होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या है, तो कम दक्ष होता है। नेक्स्ट है परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है किसे, तो परमाणु क्रमांक द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो मैक्स प्लैंक ने किए थे। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती कहाँ, तो ध्वनि तरंग जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसमें, तो दूरवर्ती वस्तु की ऊंचाई को जानने में जो है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बर्नौली प्रमेय किसका संरक्षण के बारे में बताता है, तो ऊर्जा के। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है किसमें, तो उच्च दाबता और निम्न निस्सरण में। भाप का जो अति तापन किया जाता है किस पर, तो अचर दाब पर जो भाप का अति तापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है कितने, तो अनंत होती है। दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है कि कार्बन यौगिक में सामान्यता पाया जाता है क्या, तो समनयी बंधुता पाया जाता है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका, तो मैग्नेटाइट जो एक अयस्क है लोहा का। नेक्स्ट है कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत के सुचालक है उसे क्या है, तो ग्रेफाइट। कॉपर सांद्रक सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करने से कौन सी गैस देगा, तो H2 देगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है किसे, तो कॉपर के। रेफ्रिजरेटर एक क्या, तो रेफ्रिजरेटर एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करता है, तो थॉमसन प्रभाव पर कार्य करता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व दोनों सिरों तथा अर्थात ध्रुवों पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, पौधों का जो मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चिमटा सामान्यतः बना होता है, चिमटा सामान्यतः किसे बनता है, मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन सा, तो पोर्सिलिन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन की खोज की थी। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या आता है, PV = nRT है। जैसे कि टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है, तो नीडल बेयरिंग होता है। कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन जो आसानी से वेल्डिंग होने वाला है। जैसे कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है, तो DNA एवं फिंगरप्रिंट। केंद्रीय खाद्य और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में जो केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान स्थित है। मानव शरीर में उर्वस्थि कहाँ पाया जाता है, तो जांग में पाया जाता है। कहाँ, तो जांग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव कौन सा है, तो केंचुआ है। पृथ्वी के कुर किस रूप में है, तो पिघला द्रव्यमान। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को कहा जाता है, तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। परम 1000 क्या है, तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो दांत और मसूड़े में जो है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है, तो जस्तेदार लोहा कहलाता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, तो एथाइन है। लूनर कास्टिक अयस्क किसका, तो सिल्वर का जो लूनर कास्टिक अयस्क है। तारों तथा सूर्य के ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। सबसे हल्का तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन। जैसे कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से क्या, तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव नत्ती कोण होता है 90 डिग्री। पटाखों और बारूदों में पीला रंग का कारण क्या था, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियो तरंग की चाल होती है क्या, तो रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर धातु किसके, तो SN एवं PB का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगें होती है क्या, तो अनुप्रस्थ। बॉक्साइट अयस्क किसका, तो एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट अयस्क है। समुद्र तल से वायुमंडल का दाब कितना होता है, तो 760 मिलीमीटर Hg होता है। क्षय रोग प्रभावित करता है किसको, तो फेफड़ा को, यानी टीबी जो किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्यूटेन है। मैग्नाइट का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी को कहा जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय नियम से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है क्या, तो ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। मानव शरीर में जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा तत्व। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है किसका, तो सीसा के। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एनर्वाइड बैरोमीटर में होता है क्या, तो पारा। बार इकाई है किसका, तो बार जो इकाई है दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस का। पारे का स्रोत क्या है, तो पारे का स्रोत सीने बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, तो लाल रक्त कणिका कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में बनते हैं। दंत मस्तिष्क मुख्य अकार्बनिक संगठक है कैल्शियम का। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उद्योग से जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो भौतिक एवं रासायनिक। परिस्थितिकी यंत्र के दो अवयव होते हैं, जैवीय एवं अजैवीय। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण स्रोत होता है काफ़ी कमजोर। ये थे टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। अगर अभी तक आप लोग जो है 4 प्रैक्टिस सेट को नहीं दिए हो तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा अपना दोस्तों के साथ। अभी एग्ज़ाम में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शुरू होने में केवल 50 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए।